पिता के साथ खेतों में काम करने वाली बेटी बनी अफसर। घर में फोन तक नहीं, कोचिंग के भी नहीं थे पैसे। हल्द्वानी, उत्तराखंड। कहते हैं अगर जोश, जुनून और जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। बस आपके इरादे मजबूत होना चाहिए। कुछ ऐसा ही सच कर दिखाया है पहाड़ों की बेटी यानी उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली प्रियंका दीवान ने, जो अपने इलाके की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। प्रियंका ने बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर 257 रैंक हासिल कर आईएएस अफसर बन गई हैं। उनकी सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि प्रियंका चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली हैं। उनके गांव में ना तो सड़क है और ना ही 10वीं तक स्कूल, यहां तक कि उनके घर में किसी के पास कोई स्मार्टफोन तक नहीं है। उनके पिता दीवान राम खेती करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने बताया था स्कूल की छुट्टी होने के बाद अक्सर पिता की मदद के लिए खेतों पर पहुंच जाती थीं। कई बार उन्होंने बुआई से लेकर कटाई तक के काम में मदद की है। प्रियंका के आईएएस अफसर बनने की खुशखबरी उनके परिवार को 4 दिन बाद पता चली, क्योंकि पिता के पास ऐसा कोई फोन या जरिया नहीं था जिससे वह पता कर पाते कि बेटी ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है या नहीं। जब गांव में किसी ने कहा यूपीएससी का परिणाम जारी हो गया है, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, तब वह पास के गांव में गए, वहां से बेटी को कॉल किया। तब जाकर माता पिता को पता कि उनकी बेटी अब अफसर बन गई है। अपनी कामयाबी के बाद पिता का मुंह मीठा कराती हुई प्रियंका। बता दें कि प्रियंका ने 5वीं तक की पढ़ाई अपने ही रामपुर गांव से की है। इसके बाद वह 6ठी क्लास से 3 किलोमीटर दूर दूसरे टोटी गांव में पढ़ने जाती थीं। यहां से उन्होंने 10वीं पास की। इसके बाद जब प्रियंका 10वीं अच्छे नंबरों से पास हुई तो गांव के लोगों ने पिता से कहा तुम्हारी बेटी पढ़ने में होशियार है, इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज दो। फिर प्रियंका ने गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर गोपेश्वर कस्बा से अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। प्रियंका का जश्न मनाते हुए रामपुर गांव के लोग। प्रियंका ने बताया था कि उनको यूपीएससी परीक्षा निकालने के लिए जिले के एक डीएम ने ही प्रेरित किया था। बात साल 2012 की है, जब वह फर्स्ट ईयर में थी तो कॉलेज के एक समारोह में डीएम साहब आए हुए थे। इस दौरान उनसे मैंने कलेक्टर कैसे बनते हैं यह पूछा तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियां और इस पद की अहमियत बताई। उन्होंने कहा तुम यूपीएससी पास कर सकती हो। इसके बाद मैंने अपने मामाजी से इस बारे में पूछा जो कि देहरादून कोर्ट में जज हैं। उन्होंने मुझको बहुत अच्छे से गाइड किया और कहा तुम इसकी तैयारी शुरू कर दो। उस दौरान मैं एक निजी स्कूल में टीचर थी। बेटी की सफलता के बाद माता पिता एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए। इसके बाद प्रियंका साल 2015 में एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के पास देहरादून आ गईं। मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने सोचा मैं ऐसे कब तक प्राइवेट जॉब करती रहूंगी। फिर कहीं जाकर प्रियंका ने घर पर ही बिना कोचिंग के तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि परिवार की हालत इतनी बेहतर नहीं थी कि वह कहीं कोचिंग कर सके। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से यूपीएससी के सिलेबस की जुगाड़ की और जुट गईं। फिर साल 2019 में पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया और अब उनको सफलता मिल गई। खेत में काम करते वक्त प्रियंका, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। सक्सेस स्टोरी ऑफ पंकज यादव। प्रमाण पत्र पर साइन न होने पर कहा आईएएस बनूंगा, 13 साल बाद बनकर दिखाया। जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए जज्बा और लगन का होना बेहद जरूरी है। छोटी सी घटना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, लेकिन ये परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप खुद इसके लिए तैयार हो। कई लोग हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन लगन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज सफलता की कहानी एक ऐसे युवा की जिसे जीवन की एक छोटी सी घटना ने आईएएस बना दिया। ये कहानी आपको भी प्रेरित करेगी। यह सफलता की कहानी है हरियाणा के रहने वाले डॉ. पंकज यादव की। पंकज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव टींट के रहने वाले हैं। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग,
परीक्षा में ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की है। पंकज को यह सफलता अपने तीसरे प्रयास में मिली। खास बात यह है कि पंकज 2018 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। तब इन्हें देश भर में 589वीं रैंक मिली थी। पंकज आईपीएस बनने के बाद बतौर एएसपी के पद पर वर्तमान में इम्फाल में तैनात हैं। पंकज के आईएएस बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 2007 में 12वीं के बाद पंकज को बीसीबी का प्रमाण पत्र बनवाना था। प्रमाण पत्र में ग्राम सचिव, पटवारी और एसडीएम के हस्ताक्षर करवाना था। उन्हें हस्ताक्षरों के लिए कई दिन तक चक्कर काटने पड़े। बस इसी घटना ने पंकज के जीवन को बदल कर दिखा और तभी पंकज ने मन में आईएएस बनने की ठान ली। ठीक 13 साल बाद पंकज की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पंकज यादव ने पीजीआई रोहतक से 2016 में एमबीबीएस भी किया है। इसके बाद संघ लोक सेवा की तैयारी की। अपने तीसरे प्रयास में वह आईएएस बनने में सफल हुए हैं। अब वह हस्ताक्षर वाली व्यवस्था को बदलना चाहते हैं ताकि किसी और को भी ऐसे चक्कर न लगाने पड़े। पंकज यादव जीवन में सच्चे संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आना होगा, तभी सफलता भी हासिल की जा सकती है। अगर आप संघ लोक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पंकज की यह बात ध्यान से पढ़नी चाहिए। पंकज ने कहा कि प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। कितने प्रयास किए हैं इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। पंकज का मानना है कि तैयारी खुद से प्रेरित होकर ही करें, किसी को देखकर ऐसा न करें। यह पंकज यादव की कहानी थी। कल एक नई सफलता की कहानी के साथ मिलते हैं अमरउजाला.com पर। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा।